जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जिसके लिए हम आपके पॉलिटिक क्लासेस लेकर आ रहे हैं और ये हमारी 19वीं क्लास है। ठीक, अभी तक हमने दोस्तों का मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया था। अब दोस्तों हम देखेंगे आज से राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे, डीपली देखेंगे दोस्तों यूपीएसआई लेवल का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें आपको कि साथियों, जो बच्चे पहली बार जुड़े वो चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट में। देखिए, हमने प्लेलिस्ट एक अलग से बना दी है संविधान की, बहुत ही शानदार तरीके से डीपली लेवल हम संविधान पढ़ा रहे हैं आप सभी के लिए। तो जा करके यहाँ से आप संविधान कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, मूल विधि क्लासेस भी हमने कराई हैं दोस्तों, जा करके मूल विधि क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, पूरा मूल विधि हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और स्टैटिक जीके 3.0 यूपी पुलिस, यूपीएसआई सभी एग्जाम्स के लिए, यूपी एएसआई सभी के लिए दोस्तों हमने स्टैटिक जीके 3.0 के नाम से क्लासेस दी हैं, इन्हें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं कि मूल विधि क्लासेस में हमने दहेज प्रसिद्ध अधिनियम, आरटीआई करवा दिया, भ्रष्टाचार करवा दिया है, एनएसए करवा दिया, राष्ट्रपति जिसको बोलते हैं, एससी एसटी एक्ट करवा दिया, पर्यावरण और मानवाधिकार आयोग भी करवा दिया है। तो जाकर के देख सकते हैं। अब देखिए, जिनको चाहिए पीडीएफ वगैरह दोस्तों, हमारी ये देखिए ये स्पेशल वाली पीडीएफ है, मतलब स्टैटिक जीके वाली। इतने सारे स्पेशल टॉपिक जैसे भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, देखिए सब लिखा हुआ है। ये मात्र 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप से। कैसे दोस्तों? तो हमारे ई बुक्स वाले कॉलम में जाइए। जैसे ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे, देख सकते हैं दोस्तों, मूल विधि की भी हमने पीडीएफ बैच लॉन्च की थी। ठीक है, देखिए हमने बताया था लगभग 20 अध्याय मिलेंगे इसमें से, और 20 में से दोस्तों 19 अध्याय हमने कंप्लीट करके इसमें डाल दिए। तो जा करके इनको ले सकते हैं, आप बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर है 25 रुपये मात्र दोस्तों, पूरे साल का। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपको देखिए हिंदी की ई बुक्स मिल जाएंगी। अब ये देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक है, एकदम अपडेटेड। ठीक है, इसके अलावा ये रही दोस्तों हमारी स्टैटिक जीके की 99 रुपीज़ में पूरे स्पेशल टॉपिक, आप जा करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, अपडेटेड मिलेगी आपको हमारे ऐप पर। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों नीचे जाएंगे, जो पॉलिटी में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, उसकी भी ई बुक मात्र 50 रुपये मिल जाएगी, आप ले सकते हैं, उसे प्रिंट भी करवा सकते हैं शानदार तरीके से। ठीक है, और भी जैसे जियोग्राफी, हिस्ट्री भी आपको मिलेगी हमारे इसी दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऐप पर, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, जाकर के एक बार जरूर विजिट करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरे साथियों, आज हम देखने वाले हैं भाग 4। क्या? भाग चार राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आपको पता है कि हमने भाग 1 में क्या देखा था? राज्य और उसके संघ और उसके राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार, चौथा जो है ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए शुरू करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, कहीं तत्व मिलेगा, और सिद्धांत दोस्तों वही है, डीपीएसपी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में। चलिए दोस्तों, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछता है कि आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों कहां से कहां तक है, किस आर्टिकल फैला हुआ है? तो देखिए, आपको याद रखना 36 से 51 तक, क्या अनुच्छेद 36 से 51 तक आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व फैले हुए हैं। वहीं बात करेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों किस भाग में है संविधान के, तो आप भाग 4 बताइए। देखिए, यूपी एसआई में पूछा गया है, यूपी पुलिस में पूछा गया है, यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये चीज तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और तीसरी चीज आपसे बहुत पूछता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों वो कहां से लिए गए हैं दोस्तों, कहां से प्रेरित है, किस संविधान से प्रेरित है, किस देश के? दोस्तों आयरलैंड यानी कि आयरिश संविधान से प्रेरित है। जैसे कि आपको बताया था हमने कि मूल अधिकार किससे संबंधित थे, तो मूल अधिकार दोस्तों यूएसए के संविधान से प्रेरित थे। ठीक, अभी मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, तो मौलिक कर्तव्य किससे होंगे, तो यूएसएसआर से प्रेरित होंगे। उसी प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों ये किससे संबंधित है, किस देश से संबंधित है, तो आयरलैंड से लिएगा। देखिए एसएससी जीडी 2023 यूपीएसआई में और पेट में पूछा गया है। ये दोस्तों वाद्य योग्य नहीं है। वाद्य योग्य मतलब क्या होता है? जैसे हमने क्या बताया था, अभी आपने मूल अधिकार पढ़ा था, तो हमने बताया वो क्या है, वाद योग्य। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, आप वाद विवाद कर सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, कि भैया हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ, मगर
मगर दोस्तों आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अगर कोई हनन करता है या फिर नहीं मिलते हैं तो आप उसके लिए वाद विवाद नहीं कर सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाद योग्य नहीं, ये अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय मतलब क्या होता है दोस्तों, बाध्यकारी नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा या फिर न्यायालय द्वारा इसको लागू करवाया जाए, यानी कि याद रखिएगा कि ये अप्रवर्तनीय है। ठीक है, ये बाध्यकारी नहीं है कि इन्हें जबरदस्ती न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जाएगा। जैसे आपने पढ़ा था अभी मूल अधिकार, पढ़े मूल अधिकार, तो मूल अधिकार दोस्तों प्रवर्तनीय थे, यानी कि उन्हें जबरदस्ती दोस्तों न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है, मगर ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को दोस्तों न्यायालय द्वारा जबरदस्ती लागू नहीं करवाया जा सकता है, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, समझ गए ये बिल्कुल अच्छे से कि वाद योग्य नहीं है, अप्रवर्तनीय है यानी प्रवर्तनीय नहीं है। आपको बता दें कि इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। उसको देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ऐसे यार कहेगा, देखिए मूल अधिकार को लागू करवाया जा सकता है, मगर दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को नहीं लागू करवाया जा सकता। ठीक है, आपको बता दें, फिर कहेंगे सर फिर ये लागू कैसे होंगे? देखिए ये सरकार पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि हम इसे लागू करें कि ना करें। अब कहेंगे सर गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है तो गवर्नमेंट क्यों लागू करेगी, क्यों अपना पैसा खर्चा करेगी? तो मैं आपको बता दूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल क्या होता है? लोकमत का। भाई वो सोचते हैं अगर हम इन पर काम नहीं करेंगे तो हमें अगली बार वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, हम कैसे जीतेंगे? अगर दोस्तों हम डीपीएसपी के पे काम नहीं करेंगे तो हमें वोट नहीं मिलेगा, यानी लोकमत का डर ही उन्हें ये चीजें लागू करने के लिए बाध्य करती है। ठीक है, समझ गए? देखिए यूपी सिविल जज के पेपर में पूछा गया 2014 में। ठीक है, अब अगला है कि इन्हें विशेष बहुमत द्वारा संशोधित भी किया जा सकता है। दोस्तों संशोधित देखिए आप मूल अधिकार भी कर सकते थे और इन्हें भी कर सकते हैं, विशेष बहुमत द्वारा इन्हें संशोधित किया जाएगा। एसएससी में पूछा गया कैसे, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों के अनुमोदन और मतदान द्वारा दोस्तों इन्हें संशोधित किया जाएगा। ये भी आपके यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे मेरे दोस्तों कि इन्हें जबरदस्ती लागू नहीं करवाया जा सकता, इनके हनन पर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी न्यायालय आप नहीं जा सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना, ये प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यह राज्य के कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं। बिल्कुल सही, यानी राज्य सरकार के कुछ कर्तव्य होते हैं भैया, राज्य को सामाजिक आर्थिक रूप से उनको अच्छा बनाया जाए तो उनके कर्तव्य होते हैं, वो इनको निभाएं या ना निभाएं उन पर ही डिपेंड करता है। देखिए ये किस लिए कह रहा हूं मैं, देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, तो उतनी समय दोस्तों इतना पैसा तो था नहीं राज्य के पास। ठीक है, कि भैया सारी चीजें लागू की जाए। तो दोस्तों देखिए, तो कुछ चीजें इसमें डाली गई भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में, तो इसमें इसलिए डाली गई कि भैया जब कभी सरकार के पास पैसा होगा ना तो हम ये चीज करेंगे, ये लागू करेंगे। देखिए जैसे होता क्या है कि हम सभी अभी गरीब हैं। ठीक है, अभी हम सभी गरीब हैं, तो अभी हमारे दिमाग में क्या होता है, यार जब पैसा आएगा ना तो मैं भी दोस्तों एक कार लूंगा, है ना, कार लूंगा, अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाऊंगा, इस स्कूल में पढ़ाऊंगा, वहाँ पढ़ाऊंगा, वहाँ पढ़ाऊंगा। तो हमारी सोच है ना, उसी प्रकार से जिन्होंने संविधान बनाया उनकी भी सोच थी कि कभी अगर हमारा देश आजाद मतलब बहुत अमीर होगा या फिर राज्य के पास पैसा आएगा तो वो दोस्तों मतलब कि कमजोर लोगों के लिए, है ना, सबके लिए क्या करेगी, कुछ काम करेगी। और वो काम पहले से दोस्तों भाग 4 में डाला गया था कि जबरदस्ती नहीं है, जब पैसा आएगा तब करेंगे। तो वही चीजें दोस्तों इनके साथ में था, न्याय जो आपके नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राज्यों का यह कर्तव्य है। आपको बता दें कि यह भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करती है, मतलब पैसे संबंधित दोस्तों न्याय देती है। या क्वेश्चन आपको याद रखना है, यूपी SSC पेट में पूछा गया, आर्थिक न्याय भी प्रदान करता है कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, वहीं समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। यह आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य द्वारा नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखा जाएगा। यानी अगर कोई भी अगर नीति राज्य बनाएगी तो उनको निर्माण करते समय दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी देखा जाएगा कि भैया इनके आधार पर कोई चीज बनाया जाए जिससे
ज़्यादा ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। ठीक है, वहीं दोस्तों देखिए यूपीएसआई पूछा गया कि नीति निषेध सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए विशेष संवैधानिक संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान आवश्यक होता है। यानी इनमें आप परिवर्तन कैसे करेंगे, इनमें आप संशोधन कैसे करेंगे, तो भैया विशेष बहुमत से होगा। संसद के दोनों सदनों में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान आवश्यक होगा। ठीक है, देखिए आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि भैया कि जो आपके डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, इनका उद्देश्य क्या है, इनका लाने का उद्देश्य क्या था, तो भैया कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये आईएएस में पूछा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी जानते क्या होता है, सबका कल्याण हो, मतलब किसी को भी दुख तकलीफ ना हो ऐसा राज्य बनाना कि भैया अगर कोई नौकरी नहीं पा रहा दोस्तों उसको नौकरी दे देना। ठीक है, कोई पढ़ाई के लिए दिक्कत उसको पढ़ाई की सुविधा प्रदान करना, 0 से 6 वर्ष के बच्चों तक की ना, अभी आगे बात करूंगा मैं, है ना। किसी भाई कोई गांजा दारू शराब ना पिए ऐसे भी कानून बना सकता। कोई पशुओं को न काटे दोस्तों, की गाय भैंस बकरी है ना, इनको बैल इनको ना काटे दोस्तों, उसके लिए भी कानून बनाना, है ना। अंतरराष्ट्रीय संधियों का दोस्तों सभी लोग सम्मान करेंगे, है ना, ऐसी चीजों से। तो ऐसे क्या होगा, एक कल्याणकारी राज्य बनेगा, उसके बारे में बात की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक है, आपको बता दें कि सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, यूपीएसआई में पूछा गया कि आपके नीति से तत्व क्या है, तो सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए राज्य को कुछ निर्देश देते हैं। ठीक है, देखिए वहीं फिर से क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पेट में कि राज्य के नीति निषेध सिद्धांत भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करते। भैया आर्थिक संबंधी न्याय बिल्कुल प्रदान करते। याद रखिएगा, कहीं क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सामाजिक आर्थिक न्याय कौन देते हैं, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व देते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि ये सकारात्मक प्रकृति के हैं। इनका लक्ष्य है राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि लाना। बिल्कुल सही, जो राज्य के अधिकार दोस्तों और कार्य है उनमें वृद्धि लाना इनका क्या होता है, मूल उद्देश्य होता है। सकारात्मक होते, नकारात्मक नहीं होते दोस्तों, ये पॉजिटिव होते हैं। गवर्नमेंट पे दोस्तों जबरदस्ती नहीं डाले जाते। ठीक है, चलिए यूपीएसआई पूछा गया। अगला है, इनका लक्ष्य सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त करके एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना, यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक मतलब जनता दोस्तों, हितकारी मतलब जिसमें सबका हित हो। ठीक है, ऐसे राज्य की स्थापना करना जिसमें सबका हित हो, ये आपको कौन करता है, तो राज्य के नीति निषेध तत्व या सिद्धांत। ठीक है, आपको बता दें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी के लक्षण मिलते हैं दोस्तों। ये आपको यूपीएससी से पूछा गया कि इनमें कौन कौन से लक्षण मिलेंगे, तो भैया समाजवादी सिद्धांत हो गए। समाजवादी मतलब जो समाज की भलाई के लिए हो, ऐसे आर्टिकल जो समाज की भलाई करते हों। ऐसे आर्टिकल उदारवादी मतलब जैसे उदार दिल वाला कहते हैं ना, सबको दे दो यार, हमें क्या मतलब है, सबका भला होना चाहिए, तो वैसे कुछ अगर लक्षण होंगे तो वो उदारवादी में आएंगे। गांधीवादी आप जानते हैं दोस्तों, गांधी जी का एक लक्ष्य था कि ग्रामीण चीजों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो गांव के बारे में सोचना, अगर वैसे विचार है तो वो गांधीवादी होंगे। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि किसमें गांधीवादी विचारधारा झलकती है, तो दोस्तों राज्य के नीति निदेशकों में गांधीवादी विचारधारा झलकती है। तो चलिए दोस्तों, अब इनमें हम देखते हैं कि कौन से आर्टिकल समाजवादी सिद्धांत पे प्रेरित हैं, कौन से उदारवादी, कौन से गांधीवादी। दोस्तों तो आपको बता दें कि आर्टिकल 38 हो गया। अभी आगे इनके बारे में डिटेल में देखेंगे दोस्तों। आर्टिकल 38, आर्टिकल 29 का आर्टिकल 42 और आर्टिकल 43A दोस्तों ये समाजवादी यानी सबके भलाई के बारे में थे। ठीक है, तो ये समाजवादी सिद्धांत से प्रेरित हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि उदारवादी क्या है, आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, 48, 48A देखिए पशुओं की बलि संबंधित है। 49 दोस्तों, ठीक है, 49 और 50 और 51 ये दोस्तों उदारवादी सिद्धांत प्रेरित है, यानी कि जो दूसरों को अपना दिल बड़ा कर ले, कहते हैं भैया सब कोई ले जाओ यार, तुम सब लोग खुश रहो ना, वैसे उदारवादी कहते हैं बहुत उदार दिल के हैं, मतलब बहुत खुश मिजाज हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तीसरा है गांधीवादी सिद्धांत पे कौन कौन से आर्टिकल, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये जो ग्राम पंचायतों का गठन है 40 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधीवादी सिद्धांत का ही उदाहरण है। ठीक है, तो आर्टिकल 40, 43 खा, 46,
47 और 48 दोस्तों ये गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल गांधीवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, तो ये इनमें से कोई आ जाएगा। ठीक है, उदारवादी में से इनमें से कोई आ जाएगा, समाजवादी में से आगे वाले में से कोई आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। चलिए अब दोस्तों कुछ व्यक्तियों के जो कथन है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, तो वो कथन देख लेते हैं किसने क्या बोला है इसके बारे में। तो पहले व्यक्ति हैं MC छागला। क्या मेरे दोस्तों, MC छागला ये क्या कहते हैं नीति तत्व के बारे में कि यदि सभी नीति निर्देशक तत्वों का पालन किया जाए तो हमारा देश वास्तव में पृथ्वी पर स्वर्ग होगा। बिल्कुल सही बात कही दोस्तों छागला जी ने कि भैया अगर जितने भी हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं यानी 36 से 51 तक जितने भी हैं, अगर इनका सही से पालन कर लिया जाए ना तो पृथ्वी हमारी स्वर्ग बन जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, पृथ्वी हमारी स्वर्ग बन जाएगी। ठीक है, ये कहा है इनके, समझ गए किसने कहा है, MC छागला ने। याद रखेगा कि इन्होंने कहा है कि यदि सभी नीति निर्देशक तत्वों का पालन किया जाए तो पृथ्वी हमारा देश जो है पृथ्वी पर स्वर्ग कहलाएगा। ठीक है, SSC GD में पूछा गया। वही ग्रेनविन ऑस्टिन दोस्तों, इन्होंने संविधान की मूल आत्मा कहा। इसे क्या बोला है, तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों को मूल आत्मा किसने कहा है, दोस्तों ग्रेनविन ऑस्टिन ने कहा। UPPSC से पूछा गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा दुखदायी है। क्यों, क्योंकि आपसे पूछेगा कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तब आप बताइएगा प्रस्तावना को, प्रस्तावना को। आपसे पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा, आत्मा हृदय किसको कहा, तब आप क्या बताएंगे, आर्टिकल 32 दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगर वहीं पूछे ग्रेनविन ऑस्टिन ने किसको कहा, तो दोस्तों उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को कहा। आपको बता दें कि ग्रेनविन ऑस्टिन ने कहा कि ये संविधान की मूल आत्मा, ये UPPSC से पूछा गया। और इसके अलावा क्या बोला, इन्होंने कहा कि भाग 3 व 4 को संविधान की चेतना या संविधान की अंतरात्मा कहा। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। वहीं KT शाह ने क्या बोला दोस्तों, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। KT शाह ने क्या बोला कि यह ऐसे चेक हैं जो सुविधा अनुसार अदा किए जाएंगे दोस्तों, यानी सुविधा अनुसार, बैंक की सुविधा अनुसार इसे बुनाया जा सकता है दोस्तों, ये कहा है KT शाह ने। इनका कहने का तात्पर्य क्या है कि देखिए ये नीति निर्देशक तत्व तो दे दिए गए हैं दोस्तों राज्य के लिए। ठीक, अब राज्य जब चाहे इन्हें लागू करे, यानी कि जैसे आपको चेक दे दिया जाता ना, तो दोस्तों आप जब मन होता आप उसको भंजा लेते हैं कि हाँ भी हमें पैसे का सकता है, चलिए अब निकाले। तो वैसे ही राज्य को नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं कि भैया जब आपकी इच्छा हो तब इन्हें आप अदा कर सकते हैं, तब इन्हें लागू कर सकते हैं। वहीं TT कृष्णाचार्य ने क्या बोला, इन्होंने कहा कि भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर है। ठीक, क्या बोल दिया कि भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर है। ठीक है, वहीं KC व्हीलर ने क्या बोला कि धार्मिक उपदेश की संज्ञा दे दी इसको, और यह भी कहा कि यह तो पूर्णात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है। दोस्तों ये UPPSC में ये कथन इनका पूछा गया है। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, तो इन्होंने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी या अनूठी विशेषता के रूप में इन्होंने वर्णित किया। ये UPSC में पूछा गया, RRB ग्रुप डी में पूछा गया। इसके अलावा इन्होंने और भी कथन दिए इसके बारे में। क्या कहा कि यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही इस भाग में अधिनियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहियों का आधार बनाया जाना चाहिए, जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए UPSC में ये पूछा गया स्टेटमेंट। इसके अलावा इन्होंने और कहा कि ये निर्देशक तत्व उन अनुदेशों के समान है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल तथा भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के लिए जारी किए गए थे। ठीक है, चलिए 7वें नंबर पे आते अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंधों की अवहेलना नहीं कर सकता। दोस्तों ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बोला। वहीं N श्रीनिवास ने क्या बोला कि निदेशक तत्व तर्कहीन एवं अनुचित तरीके से वर्गीकरण किए गए हैं। इन्होंने क्या बोला कि निदेशक तत्व जो हैं ये तर्कहीन एवं अनुचित तरीके से वर्गीकृत किए गए हैं। वहीं सर आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला है दोस्तों, इन्होंने कहा कि इन तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान
दर्शन नहीं है। और इन्होंने कहा ये तत्व 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित हैं और भारत के लिए भविष्य में उपयोगी नहीं होंगे। इन्होंने कहा बेकार है, मतलब ठीक है। वही के संथानम ने क्या बोला है कि दोस्तों निदेशक तत्वों ने विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के टकराव के मध्य को जन्म दिया है। दोस्तों इन्होंने कहा कि ये सभी क्या करेंगी, टकराव को जन्म देंगी। यह टकराव केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर संभव है। मतलब इसके द्वारा दोस्तों कभी कभी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराव भी होगा, ठीक है, के संथानम ने बोला। वहीं MC सीतलवाड़ जो कि दोस्तों पूर्व महान्यायवादी थे, इन्होंने क्या बोला कि निदेशक तत्व प्रस्तावना को विस्तृत रूप देते हैं जिससे नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को बनाए रखने में सहायता मिलती है। ये MC सीतलवाड़ ने कहा जो कि पूर्व महान्यायवादी थे, ठीक है। चलिए इसके अलावा दोस्तों आपको एक नोट्स लिख के आप समझिएगा, ये लिखा है, इसको भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव, आपको पता है संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव थे, ने इस बात की संस्तुति की, मतलब कि सिफारिश की थी कि वैयक्तिक अधिकार को 2 श्रेणियों में, ठीक, जो आपका वैयक्तिक अधिकार है उसको 2 श्रेणियों में बांटिए, न्यायोचित और गैर न्यायोचित में 2 में बांटना चाहिए, जिसे प्रारूप समिति द्वारा उसको स्वीकार भी किया गया था। और इसी आधार पर दोस्तों इस तरीके से न्यायोचित प्रकृति वाले मूल अधिकार, यानी न्यायोचित मतलब जिनमें न्याय देना उचित हो, जिसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकें, उसके लिए दोस्तों देखिए 2 भागों में इन्होंने बांटने की बात की थी, न्यायोचित और गैर न्यायोचित। तो न्यायोचित प्रकृति वालों को हमने मूल अधिकारों में डाल दिया, भाग 3 में उल्लेखित कर दिया, और जो गैर न्यायोचित हैं वो नीति निषेध तत्वों को संविधान के भाग 4 में रखा गया, यानी कि नीति निषेध सिद्धांत में रखा गया। जो गैर न्यायोचित, जिनके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, जिनके लिए आप न्याय नहीं पा सकते हैं, उन्हें भाग 4 में डाला गया है, ठीक है। आई होप दोस्तों समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा आप सभी को ये। अब देखिए इसके आगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, पूरा दूसरे वीडियो में पूरा हम नीति निषेध तत्व समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिए अब साथियों मैं यही कहूँगा, जिनको पहली बार जुड़े दोस्तों चले जाए हमारे प्लेलिस्ट पर, देखिए हमने संविधान का प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है, मूल विधि क्लास से पढ़ाया है और स्टैटिक पढ़ाया है। और जिनको दोस्तों ये PDF चाहिए, देखिए हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे कर लें, ठीक है, और हमारा ज्ञान RBL ऐप डाउनलोड कर लें। दोस्तों ये हमारी ई-बुक है जिससे मैं ये चीज़ें, ये क्लासेस में दे रहा हूँ, मात्र 50 रुपये में आपको ये मिल जाएगा, हमारे ज्ञान RBL ऐप पर जाकर के ले सकते हैं, ठीक है। और 1 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है, जब तक कोई भी अपडेट आएगा वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों लिंक नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ले सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।